अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दवाइयों की टैबलेट्स के दरमियान ये सीधी लाइन क्यों होती है? अच्छा, क्या आपको ये पता है कि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस से जमीन पर आते हैं तो वो ठीक से नहीं चल पाते कुछ दिनों के लिए। अच्छा, क्या आप दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो इस तस्वीर को देखिए। ये दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है और ये ट्रेन 3 किलोमीटर तक लंबी है। तो कैसे, मजा आ रहा है? अगर ऐसे ही मजीद फैक्ट्स देखने हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ धुआंधार फैक्ट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से बांध लें अपनी कमर में सीट बेल्ट और हो जाएं तैयार मेरे साथ आज के इस अमेजिंग सफर पर चलने के लिए। तो चलिए जानते हैं फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि दवाइयों के कई टैबलेट के बीच में एक सीधी लाइन बनी होती है, जबकि कुछ टैबलेट्स पर वो लाइन नहीं होती। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये लाइन क्यों होती है? अगर नहीं तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि टैबलेट पर इस पैरेलल लाइन को डिबोस लाइन कहते हैं, जो टैबलेट की प्लेन सतह पर बनाई जाती है। ये लाइन अमूमन ज्यादा पावर की टैबलेट पर मिलती है ताकि इसे दरमियान में से तोड़कर पूरी टैबलेट की हाफ डोज भी ली जा सकती है। जैसा कि अगर आपके पास 100 mg की एक गोली है और डॉक्टर्स के मुताबिक आपको खुराक में 50 mg दवा लेनी है, तो आप इस टैबलेट को बीच में से तोड़कर आधा ले सकते हैं। एक खास बात और बता दूं दोस्तों, सभी टैबलेट्स को ऐसे स्प्लिट करके हाफ डोज नहीं ले सकते। जिन पर ये डिबोस लाइन ना हो उन्हें आधा तोड़कर ना खाएं और अपना ख्याल रखें। फैक्ट नंबर 2, टेडी बियर। इसका नाम सुनते ही चाहे बच्चे हो या बड़े, सबका दिल इसके साथ खेलने के लिए जरूर करता है। इस प्यारे से क्यूट से दिखने वाले वर्ल्ड फेमस टेडी बियर का नाम अमेरिका के 26वें प्रेसिडेंट के नाम से रखा गया है। शायद ये माना जाता हो कि ये प्रेसिडेंट क्यूट है, वैसे मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको ये पता है कि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस पर जाता है, एक स्पेस क्राफ्ट में जो लाइफस्टाइल है जैसे इंसानी जिस्म का एक हैबिचुअल होता है, वो स्पेस में जाकर अलग हो जाता है। तो जो एस्ट्रोनॉट स्पेस से जमीन पर आते हैं तो वो ठीक से चल भी नहीं पाते। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इनके लिए जमीन की ग्रेविटी फिर से नई हो जाती है और फिर इसी वजह से इन्हें फाइनली दोबारा चलना सीखना पड़ता है। और इसी तरह वो काफी दिन चलने के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। जी हाँ, काफी ज्यादा चलने के बाद वो जमीन पर चलने के लायक होते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है, तो ज्यादातर लोग संदलवुड का नाम लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हाँ, संदल की लकड़ी महंगी जरूर है, लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी के जितना रेयर नहीं है। दोस्तों, ये है अफ्रीकन ब्लैकवुड और इसे ही दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी माना जाता है। जहाँ संदल जैसी लकड़ी की कीमत 10 से 15,000 रुपए फी किलो तक होती है, वहीं अफ्रीकन ब्लैकवुड जिसके सिर्फ 1 किलोग्राम की कीमत $10,000 यानी कि 17 लाख रुपए से भी ज्यादा है, अफ्रीका के कुछ गिने चुने इलाकों में ही पाया जाता है। और वहाँ ये दरख्त बहुत ज्यादा तादाद में नहीं उगते। इस दरख्त की ऊंचाई 20 से 40 फीट तक होती है और इस दरख्त को तैयार होने में 50 से 60 साल लगते हैं। कीनिया और तंजानिया जैसे मुल्कों में इस लकड़ी की इतनी ज्यादा डिमांड होने की वजह से इन दरख्तों को वक्त से पहले ही काट लिया जाता है और इसी वजह से ब्लैकवुड की काफी कमी पेश आई है और इसीलिए ये लकड़ी इतनी ज्यादा कीमती हो गई है। इस खूबसूरत लकड़ी का ज्यादातर इस्तेमाल गिटार, बांसुरी और शहनाई जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इससे मजबूत और खूबसूरत फर्नीचर भी बनाया जाता है, लेकिन इसका फर्नीचर बेहद महंगा होता है, इतना महंगा कि इसे खरीदना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। फैक्ट नंबर 5, बात चाहे इंग्लिश अखबार की हो या फिर उर्दू, एक बार इस्तेमाल होने के बाद ये शीशे साफ करने से लेकर किसी समोसे की दुकान से रोड पर ही नजर आता है। इस चीज के लिए जापान की गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए अपने अखबार से पौधों के बीच इसको अटैच करके सर्कुलेट करवा रही है, जिसे इस्तेमाल होने के बाद न्यूज़पेपर एक पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। वाओ यार, कितना मजे का आइडिया है। फैक्ट नंबर 6, ईगल। ये वो परिंदा है जिसे आसमान तो छोड़िए, जमीन पर भी बड़े से बड़े जानवर अपने आप को इससे बचाते हैं। आपने ईगल को सांप जैसे खतरनाक जानवरों को मार खाते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिकार मार्शल ईगल ने किया था? इस ईगल ने अपने से 7 से 8 गुना बड़े 37 किलो की ड्यूकर डियर को मार गिराया था। ओह माय गॉश। फैक्ट नंबर 7, अमेरिका के जॉर्ज टमी 20वीं सदी के सबसे ज्यादा ऐसे यंगेस्ट पर्सन हैं जिन्होंने 8 से लेकर 11 साल की 2 अमेरिकन गर्ल्स का मर्डर किया और फिर उन्हें दोषी पाकर मौत की सजा सुनाई गई थी। इनकी उम्र उस वक्त 13 से 14 साल के आसपास थी। जॉर्ज को इलेक्ट्रिक चेयर के थ्रू डेथ पेनल्टी दी गई थी, यानी कि एक कुर्सी के ऊपर बिठाकर बिजली के झटके देकर मौत दी गई थी। फैक्ट नंबर 8, नॉर्थ कोरिया ऐसा मुल्क है जहां पर आप अपने बालों को कटवाने के लिए बार्बर की शॉप पर तो जा सकते हैं, लेकिन हेयर स्टाइल वहां के तानाशाह की दी गई
लीगल 28 हेयर स्टाइल में से ही एक होनी चाहिए। इन स्टाइल में से 14 औरतों के लिए है और 14 मर्दों के लिए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों कैसा हो अगर आप किसी रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े हों और ट्रेन के जाने का वेट कर रहे हो। यकीनन आपके मन में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट रुकने का ख्याल आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों अगर वो ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन हो तो फिर शायद आपको काफी देर रुकना पड़ सकता है। चलें जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस ट्रेन के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों 3 किलोमीटर लेंथ के साथ ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है, जिसे चलते हुए देखकर आपकी आंखें थक जाएंगी, लेकिन इसके डब्बे खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों इस फैक्ट को जरा ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको इस चीज पर यकीन ना आए, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी किसी की मौत होती है तो इसकी डेड बॉडी को प्रिजर्व रखने के लिए इसे बर्फ के सीलों में रखा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ साइंसदान ऐसी टेक्निक बनाने में लगे हुए हैं जिसमें डीप फ्रीज में प्रिजर्व करके रखे इंसान को सालों बाद फिर से जिंदा किया जा सकेगा, तो आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका के साइंटिस्ट का दावा है कि वो जल्द ही दुनिया के सबसे पहले बर्फ में जमा कर रखे हुए मुर्दा इंसान को जिंदा करके दिखाएंगे, और इस टेक्निक को क्रायोनिक्स का नाम दिया गया है। और इस पर काम करने वाले साइंसदानों का मानना है कि एक मुर्दा इंसान बेहद सर्द माहौल में जमने के बाद भी जिंदा होने की ताकत रखता है। फिलहाल इस तरह के एक्सपेरिमेंट खरगोशों पर किए जा रहे हैं। क्रायोनिक्स की मदद से खरगोशों का दिमाग कई हफ्तों तक जिंदा रखा भी गया है, लेकिन इंसान को फिर से जिंदा करने के लिए अभी टाइम लगेगा। इन इंसानों का मानना है कि मुर्दे में जान डालना मुमकिन है। अब हकीकत क्या है ये खुदा ही जाने। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कुदरत के अलावा कोई दुनिया में ऐसा इंसान होगा जो मुर्दे को जिंदा कर दे? मुझे तो नहीं लगता। आपकी क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अभी की अभी। तो इसी के साथ हमारा आज का सफर होता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तो वही मैं चला, अल्लाह हाफिज।